आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 जो है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस क्या है? टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, आज के वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। तो हम आपको बताए थे इससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइन बताए थे आपका। पैरेलल लाइन का हमको क्या देखना है? प्रॉपर्टीज पढ़ना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं पैरेलल लाइन क्या होता है। हम बेसिक में भी बता दिए थे पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हेडिंग हम पहले बनाइए, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइन क्या होते हैं? पैरेलल लाइन का मतलब होता है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं होती क्या है? तो जब दो या दो से अधिक लाइन, पहले समझ लीजिए, पैरेलल लाइन का मतलब हुआ कि कम से कम दो या दो से अधिक लाइन किसी प्लेन में हो। तो प्लेन, ये प्लेन है, ठीक है, जिसमें लेंथ हो और ब्रीथ हो। इससे पहले हम बता दिए थे प्लेन। तो जब दो या दो से अधिक लाइन किसी प्लेन में हो, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला सेम हो, तब वह एक दूसरे का पैरेलल है। जैसे मान लेते हैं ए बी एक लाइन खींचे, ठीक है, और सी डी दूसरा लाइन खींचे। ठीक है, ए बी एक लाइन है, फिर दूसरा लाइन हम खींचिए स्ट्रेट लाइन सी डी। अब पैरेलल एक दूसरे का होगा। कैसे? तो ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा सेम आना चाहिए, तब वह एक दूसरे का पैरेलल होगा। ए बी पैरेलल होगा सी डी का। ठीक है, माने क्या कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी एक स्ट्रेट लाइन लिए, फिर सी डी एक स्ट्रेट लाइन लिए, दूसरा स्ट्रेट लाइन, तो ये बीच वाला जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, तो वो परपेंडिकुलर होगा, अन्यथा परपेंडिकुलर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक लाइन हम ऐसे ले लेते हैं ए बी, ठीक है, और दूसरा लाइन हम ऐसे लेते हैं सी डी, इसको रख देते हैं सी डी। क्या ये पैरेलल लाइन है? कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आगे जा करके यहाँ पर इंटरसेक्ट कट जाएगा। तो पैरेलल जब भी होगा तो एक समान चलता रहेगा। ठीक है, जैसे हम आपको बेसिक में बताए थे, पैरेलल लाइन का बेस्ट एग्जांपल था रेलवे लाइन। ठीक है, रेलवे लाइन दोनों तरफ से पटरी चलते रहिए, वो एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेगा। तो वो हो गया रेलवे लाइन, बेस्ट एग्जांपल ऑफ पैरेलल लाइन। ठीक है, चलिए, पैरेलल लाइन समझ में आया। का डिफिनीशन क्या होगा पैरेलल लाइन का? पैरेलल लाइन का डिफिनीशन हो जाएगा, इसका डिफिनीशन हो जाएगा, इफ टू और मोर लाइन इन ए प्लेन, ठीक है, जब दो या दो से अधिक लाइन किसी प्लेन में हो, ठीक है, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस, ठीक है। टू और मोर लाइन, दो या दो से अधिक लाइन किसी प्लेन में हो और उसका सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तब वह एक दूसरे का क्या होगा? पैरेलल लाइन कहलाएगा। जैसे हम एक लाइन हम खींचते हैं, मान लेते हैं ये पी क्यू है, ठीक है, दूसरा एक लाइन हम आपको खींच करके बताते हैं, मान लेते हैं ए बी, ठीक है, तो इसको क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल टू ए बी। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये पी है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, इसको ऐसे मिटा करके लिख लीजिए, ठीक रहेगा। ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी। पैरेलल का साइंबल, द साइंबल ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं, द साइंबल ऑफ पैरेलल लाइन is
ये होता है, ठीक है। पैरेलल लाइन का सिंबल है। यहाँ तक कोई दिक्कत? पैरेलल लाइन जब दो या दो से अधिक लाइन किसी प्लेन में होगा, सेम परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो वह एक दूसरे का पैरेलल होगा। वही लिखेंगे पैरेलल, यहाँ पर लिख सकते हैं। पैरेलल का ये सिंबल है, द सिंबल ऑफ पैरेलल लाइन, ये ठीक है। इसको मिटाते हैं। उसके बाद एक थ्योरम है इस पे, प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज द सेम एवरीवेयर, ठीक है। इसको प्रूफ करना है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, एक थ्योरम है। थ्योरम है फर्स्ट नंबर में, प्रूफ, ये RS अग्रवाल का बुक है, इसे हम थ्योरम लिखा देते हैं यहाँ, थ्योरम prove that the distance between two parallel lines is the same everywhere, ठीक है। माने कि थ्योरम है, प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज द सेम एवरीवेयर। माने कि आप सिद्ध करिए कि दो पैरेलल लाइन के बीच, ठीक है, हम दो पैरेलल लाइन ले लिए, ठीक है, मान लेते हैं L है, ये M है, ठीक है। दो पैरेलल लाइन के बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये वाला, ठीक है, ये डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस जो है वह सेम है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम PQ, इसको मान लेते हैं RS, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ PQ इक्वल होना चाहिए RS का। कैसे प्रूफ ये करना है, चलिए प्रूफ करते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। प्रूफ दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, प्रूफ करिए, सिद्ध करिए कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वह प्रत्येक जगह, ठीक है, सेम होता है, वो हमको प्रूफ करना है। तो हमको प्रूफ करना है PQ बराबर है RS का। कैसे, ठीक है, तो कैसे प्रूफ होगा PQ बराबर RS का? हम क्या किए, एगो L और M, तो मान लेते हैं कि लेट जो माने हैं, लेट मान लिए कि L पैरेलल है M के, हम लेट माने कि L पैरेलल है M के, एंड, ठीक है, पॉइंट P एंड टेक एनी पॉइंट P, ठीक है, टेक एनी पॉइंट P ऑन L पे, ठीक है। लेट यहाँ माने हैं, लेट मान लिए कि M पैरेलल है, L पैरेलल है M के, ठीक है, एंड टेक एनी पॉइंट, कहूँ पर पॉइंट मान लेते हैं कि यहाँ पर पॉइंट हम P रख दिए, तो P कहाँ रखें, वही लिखें पॉइंट P ऑन L पे रख दिए। तो क्या होगा, जब पॉइंट P L पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रो, क्या खींच सकते हैं इस पे, PQ परपेंडिकुलर होगा M पे, ठीक है, ड्रो हम दर्शा सकते हैं PQ परपेंडिकुलर M। फिर अगेन में क्या कर सकते हैं, अगेन में टेक एनी पॉइंट, अगेन में क्या करते हैं, टेक एनी पॉइंट, हम जैसे लिए हैं ना यहाँ पे
आर ऑन सिमिलरली एल पे होगा ये वाला पॉइंट, टेक एनी पॉइंट आर एल पे, तो क्या होगा, ड्रॉ क्या खींचा जाएगा, ड्रॉ खिंचाएगा आर एस परपेंडिकुलर एम खिंचाएगा। जब ये दोनों सेम है इसीलिए मेजर पी क्यू एंड किसका आर एस इज सेम, इसीलिए पी क्यू बराबर होगा आर एस। ये प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। एक बार फिर से प्रूफ करना है हमको, एल पैरेलल है एम के, वही हमको प्रूफ करना था पी क्यू बराबर आर एस का, वही प्रूफ किए हैं कि पी क्यू जितना होगा उतना ही आर एस होगा। वही मान लिए कि लेट एल पैरेलल एम के एंड टेक एनी पॉइंट, पॉइंट को रख दिए पी एल पे, उसके बाद यहाँ ड्रॉ खींच सकते हैं पी क्यू पैरेलल होगा एम के। फिर दूसरा स्टेप में क्या किए हैं, फिर आर पॉइंट लिए हैं जो एल पे है, ड्रॉ खींच सकते हैं, आर एस पैरेलल होगा सॉरी परपेंडिकुलर होगा एम पे, वही मेजर दोनों का सेम होगा, जितना पी क्यू का होगा उतना ही आर एस का सेम हो गया, इसलिए हो जाएगा पी क्यू बराबर आर एस का, यह प्रूफ हो गया। ठीक है, इसके अगले वीडियो में देखेंगे ट्रांसवर्सल लाइन और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। थैंक यू।